हेलो साथियों, मैं सुषमा मौर्य आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंथ कंस्ट्रक्शन, जिसे हम लोग लॉरेंथ फिट्जगेराल्ड कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, पहला होता है एस और दूसरा होता है एस डैश। फ्रेम एस जो होता है स्टैटिक होता है, फ्रेम एस डैश जो होता है वो डायनामिक होता है, यानी मूवमेंट में होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। मान लिया हमने कोई रॉड है, ए और बी है, रॉड जो है हमारी ए और बी है। तो अगर फ्रेम एस डैश से देखा जाए तो ए वन का जो पॉइंट है एक्स वन डैश है और बी का पॉइंट क्या है एक्स टू डैश है। और अगर ए और बी के पॉइंट देखे जाए फ्रेम एस से यानी स्टैटिक फ्रेम से तो आएगा एक्स वन और एक्स टू। तो देखते हैं, लेट अस कंसीडर, सबसे पहले मान लेते हैं फ्रेम एस इज स्टैटिक, जो हमारा फ्रेम एस है वो स्टैटिक है, एंड फ्रेम एस डैश इज डायनामिक, जो हमारा फ्रेम एस डैश है वो डायनामिक है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से। लेट ए रॉड ए बी, मान लेते हैं कि एक रॉड है ए बी इज एस्टेब्लिश्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर कोई रॉड जो है ए बी है। व्हेन लेंथ ऑफ रॉड इज कंसीडर्ड, जब इस रॉड की लेंथ कंसीडर की जाती है इन डायनामिक फ्रेम में एस डैश में जब इसकी लेंथ कंसीडर की जाती है, देन लेंथ रिमेन्स स्टैटिक, डायनामिक फ्रेम देन इट्स लेंथ रिमेन्स स्टैटिक बिकॉज दिस रॉड इज सिचुएटेड इन डायनामिक फ्रेम। मीन्स कहने का मतलब है कि जब इस रॉड की लेंथ जो है एस डैश के रिस्पेक्ट में ली जाती है तो ये स्टैटिक आती है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई रॉड है वो डायनामिक फ्रेम में है और ये फ्रेम भी डायनामिक में है, तो अगर रॉड जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी ये फ्रेम भी वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा, तो यानी इनके बीच की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, स्टैटिक होगी, समान होगी। बात करते हैं प्रॉपर लेंथ ऑफ रॉड क्या होता है। तो प्रॉपर लेंथ क्या होती है रॉड की, तो फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में जो रॉड की लेंथ होती है उससे बोला जाता है प्रॉपर लेंथ। तो प्रॉपर लेंथ मान लिया जाए एल नॉट, तो क्या हो जाएगा वो एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश, यानी एक्स टू डैश में से अगर एक्स वन घटा दिया जाए तो इसके बीच की लेंथ मिल जाएगी और वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, एस डैश के, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर का मतलब है चेंज ना होना बार बार, तो इसे कहेंगे प्रॉपर लेंथ। तो समीकरण इसको एक मान लेंगे। व्हेन दिस लेंथ ऑफ रॉड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक फ्रेम, अगर यही जो रॉड ए बी है इसके बीच की जो लेंथ है इसे फ्रेम एस से देखा जाए यानी स्टैटिक फ्रेम से देखा जाए, देन इम्प्रॉपर लेंथ ऑफ फ्रेंड, तब उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर लेंथ कहते हैं। अगर स्टैटिक फ्रेम है तो इम्प्रॉपर लेंथ कहलाती है और अगर डायनामिक है तो प्रॉपर। तो एल मान ले तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक वाले पॉइंट क्या थे x2 और x1, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंथ कंस्ट्रक्शन में ये फार्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले के वीडियो में कि x1 डैश बराबर होता है x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसी तरह x2 डैश कर लेंगे तो जहाँ x1 था वहाँ x2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा x1 डैश और x2 डैश की वैल्यू है इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 डैश एंड x2 डैश इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी एल नॉट, तो एल नॉट बराबर x2 डैश की वैल्यू क्या है x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस लगा देंगे। x1 डैश की वैल्यू रखेंगे तो x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस का साइन अंदर कर देंगे, तो हो जाएगा x2 माइनस वी टी माइनस x1 और प्लस का वी टी हो जाएगा अपॉन नीचे कॉमन है तो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वी टी से वी टी कैंसिल हो जाएगा तो एल नॉट बराबर बचेगा x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में हम लोगों ने माना है कि l बराबर है x2 माइनस x1, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 की जगह पे हम लोग l रख देंगे, तो एल नॉट बराबर हो जाएगा l अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर l निकाला जाए तो l बराबर हो जाएगा l नॉट और ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर मान लिया जाए कि 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू 1 से कम है, क्या है 1 से कम,
यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं L/L0 बराबर है √1 - v²/c² के। L0 डिवीज़न में चला गया, तो इसकी वैल्यू अगर 1 से कम है तो क्योंकि ये बराबर है इसके और इसकी वैल्यू 1 से कम है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम हो जाएगी, यानी L/L0 की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो L बराबर L जो है लेस देन हो जाएगा L0 के, यानी L0 ग्रेटर देन रहेगा। L0 क्या रहेगा, ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द एबो एक्सप्लेनेशन, इससे हमें क्या पता चलता है, ये कह रहा है कि L0 जो है वो बड़ा होगा। L0 क्या होगा, बड़ा होगा, और L0 जो है हमारा प्रॉपर लेंथ थी। तो अकॉर्डिंग टू द एबो एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन से क्या पता चलता है, इट इज़ क्लियर दैट व्हेन एनी रॉड इज़ डायनेमिक, जब कोई रॉड जो है डायनेमिक में होता है अलोंग इट्स लेंथ, अपनी लेंथ के जो है डायनेमिक में होता है, देन इट्स लेंथ वर्चुअली कंस्ट्रक्टेड, तब उसकी लेंथ जो है वर्चुअली कंस्ट्रक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। बट व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, जब वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर हो टू द लेंथ, किसी रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी, देन देयर इज़ नो इफेक्ट, तब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका जो है आकार छोटा नहीं लगेगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे ये कोई सर्किल है और इस दिशा में हमारा डायनेमिक है और वेलोसिटी भी इसकी इसी दिशा में है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन होगा। यदि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, अभी ऊपर बात की गई थी, पैरेलल हो तो क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टेड हो जाता है, वर्चुअली कंस्ट्रक्टेड हो जाता है। यानी अगर सर्किल है तो इलिप्स बन जाएगा। अगर इसी तरह स्क्वायर इस दिशा में डायनेमिक है और वेलोसिटी भी इसी दिशा में है, यानी अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट कर रहा है, तो इसका जो आकार है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, लेंथ इसका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। उदाहरण देखते, जैसे कोई रॉड है और इस दिशा में मूव कर रहा है और वेलोसिटी भी इसी दिशा में है, तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रॉड इस दिशा में मूवमेंट में है और वेलोसिटी इस दिशा में है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और आगे ही ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।